हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में सरकार का पहला कदम। लोकसभा के अंदर एक सवाल पूछा गया था कि क्या श्रीमद् भागवत गीता को स्कूलों के पाठ्यक्रम में लागू किया जाएगा। तो इस सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने यह कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 का पैरा नंबर 4.27 भारत सरकार को इस बात के लिए निर्देशित करता है कि भारत सरकार भारत की शिक्षा में पारंपरिक ज्ञान को शामिल करे जो सभी के कल्याण का प्रयास करने वाला हो। आगे अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इस शताब्दी में ज्ञान शक्ति बनने के लिए हमें अपनी विरासत को समझना चाहिए और दुनिया को काम करने का भारतीय तरीका सिखाना चाहिए। इस बयान का अर्थ यह लगाया जा रहा है कि भारत सरकार श्रीमद् भागवत गीता को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करवाने जा रही है। टाइम्स नाउ अंग्रेजी न्यूज चैनल की खबर के मुताबिक केंद्र सरकार 6ठी और 7वीं की कक्षा में भगवद गीता के संदर्भ और 11वीं और 12वीं कक्षा में संस्कृत किताबों में श्लोकों को शामिल करवाने का मन बना रही है। बीजेपी ने इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह कहकर इस कदम का विरोध किया है कि अगर भागवत गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है तो अन्य धर्मों की पुस्तकें भी पाठ्यक्रम में शामिल की जाएं। 17 मार्च 2022 को आज तक की वेबसाइट में यह खबर प्रकाशित है कि गुजरात के अंदर भी श्रीमद् भागवत गीता को 6ठी से लेकर 12वीं तक लागू किया जा रहा था, लेकिन उस वक्त गुजरात के कांग्रेस ने नेता रहमान खान ने इसका विरोध किया था। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने यह कहकर इसका विरोध किया था कि जो लोग भागवत गीता को लागू करने की बात कह रहे हैं पहले खुद योग्यता पर चलें। श्रीमद् भागवत गीता को भारत के अंदर स्कूलों में पढ़ाया जाना इसलिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि अब भारत के अंदर ऐसी शक्तियां सर उठा रही हैं जो भारत की परंपराओं को, भारत के देवी देवताओं को न सिर्फ झुठला रही है बल्कि उन्हें अपमानित भी कर रही है। श्रीमद् भागवत गीता में हर तरह की पूजा पद्धति के बारे में विस्तार से बताया गया है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। यही वजह है कि वह बौद्ध और दलित चिंतक जो कि धर्म परिवर्तन करने के लिए 22 प्रतिज्ञाओं का सहारा ले रहे थे और जिन प्रतिज्ञाओं में हिंदू देवी देवताओं को नकारने की बात कही गई थी, उन सभी को सरकार के इस फैसले से कड़ा झटका लग सकता है। अभी 2 हफ्ते पहले दैनिक भास्कर अखबार में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि महाभारत सीरियल में श्री कृष्ण का कालजयी किरदार अदा करने वाले अभिनेता नीतीश भारद्वाज जी कानपुर आए हुए थे और कानपुर में एक नाटक का मंच करने के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की और यह बयान दिया था कि मैं योगी आदित्यनाथ जी से यह प्रार्थना करूंगा कि यह अपील करूंगा कि वह भागवत गीता को उत्तर प्रदेश बोर्ड के सिलेबस में लागू करें, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ हिंदू को नहीं बल्कि सभी धर्मों को लोगों को अवश्य पढ़नी चाहिए। अदालत को भी इस पूरे मामले का सपोर्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि साल 1995 में जस्टिस JS वर्मा की पीठ ने हिंदुत्व पर यह बयान दिया था कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। तो श्रीमद् भागवत गीता भी किसी धर्म का उपदेश नहीं बल्कि एक जीवन शैली का उपदेश है। और अगर हिंदुत्व को कोई धर्म भी मान लिया जाए तो वह मानव धर्म है, सनातन धर्म है जो सभी के लिए हितकारी है। अब आप खुद सोच विचार कर सकते हैं कि जो धर्म जातियों में बटा हो, छुआछूत पर आधारित हो, कुछ खास जाति के लोग अन्य जातियों पर शोषण करता हो, तो इस तरह के जातियों वाला समूह वाला धर्म भला कैसे मानव धर्म हो सकता है और कैसे मानवों के लिए हितकारी हो सकता है। मानव धर्म केवल एक मानव धर्म ही मानव धर्म है और कोई भी धर्म मानव धर्म कहलाने योग्य नहीं है। इसी के साथ जय इंसानियत, जय मानवता, मानवतावाद जिंदाबाद।